आज का जो वीडियो होगा ये हमारे हेल्थ के रिगार्डिंग है। हम में से शायद कई लोग ऐसे होंगे जो अपने बॉडी को देख करके हमेशा ये सोचते होंगे, क्या मैं नॉर्मल हूं, क्या मेरा वेट कम तो नहीं, क्या मेरा वेट ज्यादा नहीं, या मैं ओबेसिटी का शिकार तो नहीं हूं। कैसे पता लगा जाए कि आपकी बॉडी हेल्दी है या नहीं। बहुत ही नॉर्मल सा कंडीशन है। आपको आपके बॉडी का BMI यानी कि बॉडी मास अगर इंडेक्स पता चल जाए तो कहीं ना कहीं आप बैठे बैठे पता लगा सकते हो कि आपकी बॉडी नॉर्मल है, कम वेट है, ज्यादा वेट है, या आप ओबेसिटी के शिकार हो। कैसे निकाला जाएगा इस टॉपिक को? कई बार शायद हम लोगों को बैठे बैठे अपने आप की बॉडी को देख करके डाउट आता है, क्या मेरी बॉडी हेल्दी है, क्या कोई बीमारी जनरेट तो नहीं हो रही। इन सारे के सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के बाद में शायद आपको नजर आ जाएगा कि हमारी बॉडी हेल्दी है या अनहेल्दी है। ये BMI आपके बॉडी की सारी कहानी को दर्शा देगा। कैसे? पॉइंट टू पॉइंट देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे। BMI का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। कई बार शायद लोगों को आपने देखा होगा कि एक पर्सन है तो 90 किलो का, एक पर्सन जो शायद 70 किलो का, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि सर 90 किलो है, बहुत ओवरवेट है, इतना वजन नहीं होना चाहिए। लेकिन खाली वेट पर डिपेंड करेगा? सवाल तो ये होता नहीं, खाली वेट पर डिपेंड नहीं होता, उस पर्सन की हाइट कितनी है ये भी मायने रखेगी। कैसे निकाला जाएगा ये इसको बेसिक लेवल से लेकर के चलते हैं। सबसे पहली कंडीशन BMI को निकालने का बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। कई बच्चे बोलेंगे या कुछ आसपास जो दूसरे लोग वीडियो देख रहे होंगे उन्हें लगेगा शायद कि सर हमें तो वेट और हाइट का निकालने का अंदाजा ही नहीं पता। तो इन चीजों के लिए किसी तरीके से और नीड नहीं है। यदि मोबाइल फोन के तरह एक नॉर्मल सा कैलकुलेटर भी हो और अगर आपके पास में इन स्टेप हो और एक वेइंग मशीन हो तो बस इन 2-3 डिवाइसेस की मदद से आपकी बॉडी का BMI कितना है ये निकाल सकते हैं। कैसे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आपको आपके बॉडी का वेट पता होना चाहिए कि आपका वेट कितना है। 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो जो भी है उसको साइड में लिख करके रख दीजिए। दूसरा, उस इन स्टेप से मेजर कीजिए कि आपकी हाइट कितनी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो हाइट मीटर में निकालने की। आप अगर उसको इन स्टेप से मेजर करोगे शायद उसमें सेंटीमीटर लिखा होगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना एक नॉर्मल सी कंडीशन है, 100 से डिवाइड कर देना। तो पहली कंडीशन ये थी कि आपको आपका वेट पता होना चाहिए और आपको आपका हाइट पता होना चाहिए। यदि ये दो फैक्टर्स पता है तो आप अपने बॉडी का BMI आराम से निकाल सकते हैं। इस चार्ट को हम बाद में देखेंगे लास्ट में, पहले कुछ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कैसे निकाला जाएगा। हमारे पास एक पर्सन है जिस पर्सन का वेट है 70 kg, एक पर्सन B है उसका भी वेट कितना है 70 kg। तो यहां से लगता है कि सर दोनों का वजन सेम ही तो है, दोनों की बॉडी सेम ही तो होगी। वापस कह रहे हैं खाली वेट से आपके बॉडी का अंदर की कंडीशन क्या है कुछ अंदाजा नहीं लगेगा। BMI निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले जो पर्सन की हाइट थी वो 150 सेंटीमीटर थी। जब इस 150 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 1.5 मीटर है, जबकि पर्सन B की जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है, यानी कि 1.8 मीटर के आसपास। दोनों का वेट सेम था लेकिन दोनों की हाइट अलग थी। अब BMI कैसे निकालें? एक नॉर्मल सा कंडीशन है। सबसे पहले देखिएगा, अपने वेट को ऊपर लिखिए, आपकी जो भी हाइट है उसको दोनों को इंटू करेगा सेम, यानी कि इसका स्क्वायर निकालना हमें। आपका वेट 70 kg एज इट इज और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 की वैल्यू हमारे सामने नजर आएगी। यदि 70 को 2.25 से डिवाइड कर ले हम, आप चाहो तो कैलकुलेटर करके चेक करो, आपके बॉडी का BMI सामने आ जाएगा। और जैसे ही डिवाइड किया तो हमारे पास में एक वैल्यू आई 31.11 के आसपास। पहले सेकंड पर्सन को देखते हैं फिर देखते हैं कंडीशन शो क्या करता है। पर्सन B की हाइट थी 1.8 मीटर, सेम पैटर्न के साथ वेट ऊपर लिखेंगे, हाइट को नीचे दो बार लिखे, मल्टीप्लाई किया, 1.8 मल्टीप्लाई हुआ तो 3.24 हमें नजर आया। आपके वेट को इस 3.24 के साथ में डिवाइड किया तो यहां पर जो वैल्यू हो कितनी है 21.60। दोनों की वैल्यू सेम थोड़ी है। अभी वैल्यू से इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपके BMI की वैल्यू 18.5 या उससे कम आती है तो ये शो करता है कि आपका बॉडी अंडर वेट से जूझ रहा है, यानी कि बॉडी का वजन कम है। दूसरा, यदि आपका रेंज 18.5 से 24.9 के बीच में है, मतलब आपके बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, भले आपका पेट निकला होगा लेकिन आपका BMI अगर नॉर्मल है तो किसी तरीके से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यदि 25 से 29.9 के बीच में आएगा तो कहने की आपकी बॉडी ओवरवेट है, थोड़ा कम करने की जरूरत है आपको। और अगर आपकी वैल्यू 30 या 30 से ज्यादा आती है
ये शो करता है कि आप ओबेसिटी का शिकार है, जिसे एक्चुअल में मोटापा कहते हैं। और ओबेसिटी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कई तरह की डिजीज और आमंत्रित हो सकती है, कई तरह की बीमारियां हमारे बॉडी में होने के चांसेस हो सकते हैं। हम सारे के सारे कोशिश करते हैं कि हम नॉर्मल रेंज में रहें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, यानी कि हमारी रेंज होनी कितनी चाहिए 18.5 से 24.9। साइड में जो दो एग्जांपल देखे थे, पर्सन ए का बीएमआई कितना निकला 31.11। सीधी बात है, इसमें होगा मतलब वो आदमी ओबेसिटी का शिकार है, कई तरह की बीमारियों से जूझ सकता है। दूसरा पर्सन जिसका बीएमआई 21.60 जो इसी रेंज में है, मतलब दूसरा पर्सन कैसा निकला यहाँ पर नॉर्मल। वापस कह रहा हूं, सिर्फ पेट निकलना एक बड़ी बीमारी नहीं। यदि आपका बीएमआई नॉर्मल रेंज में है तो शायद आप एक नॉर्मल कैटेगरी में है, किसी तरह किसी बीमारी की चांसेस ना के बराबर है, जीरो नहीं कह सकते लेकिन काफी हद तक कम रहेगा। उम्मीद है कि शायद बीएमआई सभी लोगों को समझ चुका होगा, और हो सके तो आज ही इस टॉपिक के हिसाब से अपने बीएमआई को चेक करने की कोशिश कीजिएगा। और आप नॉर्मल हैं, अंडरवेट हैं, ओवरवेट हैं या ओबेसिटी के शिकार हैं, इस पूरे की पूरी कहानी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताने की कोशिश कीजिएगा, ताकि अगर हो सके तो एक ओवरवेट पर्सन को नॉर्मल कैसे किया जाए इस टॉपिक पर भी हम कुछ वीडियोस को डिस्कस कर सकें। और ऐसे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।